हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा वर्मा। मैं आप लोगों को बिहाइव की बुक के 9th क्लास की बुक के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग इसकी थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वर्ड मीनिंग आपको बुक में भी मिल जाएंगी। ये जो है ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो मीनिंग्स हैं ये आप इसमें से ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये है आपके क्वेश्चन आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक बार बुक में देख लीजिए ये क्वेश्चन कौन से हैं। ये देखिए, ये जो बुक में क्वेश्चन आपके लास्ट में दिए हुए हैं ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट हैं और ये 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हैं। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। इनको समझ भी लीजिए, हिंदी में आपको समझाऊंगी ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आती इंग्लिश वो आराम से समझ सके। क्वेश्चन 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्गी 11 साल की थी। टॉमी वाज 13 और टॉमी 13 ईयर्स का था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले भी कभी बुक देखी थी? तो इसका आंसर है मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, कि मार्गी ने कभी पहले कोई बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उसने बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज फाइंड किया, उसे क्या अजीब सा लगा बुक में? तो आंसर है मार्गी वाज सरप्राइज्ड टू सी द येलो एंड क्रिंकली पेजेस। उसको उसके येलो और क्रिंकली पेजेस देखकर सरप्राइज हुआ। देयर वर वर्ड्स रिटन ऑन पेपर। वर्ड्स जो थे वो रिटन थे पेपर पर। द वर्ड्स वर नॉट मूविंग, और जो वर्ड्स उस पर लिखे थे वो मूविंग नहीं हो रहे थे। व्हेन शी टर्न द पेजेस बिफोर, जब उसने पेजेस को पीछे पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उन पर सेम वर्ड्स थे। इसी चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा है कि मार्गी को जो बुक मिलती है उस बुक को देखकर वो सोचती है कि इस पर तो वर्ड्स वही हैं जो पीछे लिखे हुए थे, जबकि उनकी टैली बुक में क्या होता था, वर्ड्स मूव कर जाते थे, इसलिए उसको ये सब सरप्राइज लगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? कि आपके विचार में टेली बुक कैसी थी? अ टेली बुक इज़ अ बुक विच अपीयर ऑन अ टेलीविज़न ऑन और कंप्यूटर। एक टेली बुक वो बुक होती है जो अपीयर होती है टेलीविज़न पर या कंप्यूटर पर। वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? क्या उसके कोई क्लासमेट था? तो आंसर है मार्गीज स्कूल वाज अ कंप्यूटर। मार्गी का स्कूल एक कंप्यूटर था। नो, शी हैड नो क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट नहीं। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट लर्न करते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मार्गी और टॉमी ज्योग्राफी और हिस्ट्री लर्न करते थे। ये तो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे? आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड द मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे। ही टॉट दैम डिफरेंट सब्जेक्ट, वो उसे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर पर पढ़ाया जाता था, एंड टेलीविज़न स्क्रीन, और टेलीविज़न स्क्रीन पर। दे हैड नॉट अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, उनके टीचर जो थे वो लिविंग पर्सन नहीं थे। देयर मैकेनिकल टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके मैकेनिकल टीचर्स उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, एंड गिव होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देते थे। इट वाज टू टीच देम ऑन द फिक्स आवर्स, और उन्हें उनको फिक्स आवर्स पर ही पढ़ाना होता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाने के लिए भेजा, क्यों बुलावा भेजा? आंसर है मार्गी वाज नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी। मार्गी अच्छा नहीं कर रही थी ज्योग्राफी में, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। इट हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड शी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब करी जा रही थी, हर बार अच्छा नहीं कर पा रही थी। सो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा।
व्हाट डिड ही मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर डू। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ लिटिल राउंड मैन। काउंटी इंस्पेक्टर एक लिटिल राउंड मैन था। आफ्टर एग्जामिनिंग द फॉल्ट, फॉल्ट को एग्जामिन करने के बाद ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड, उसने मैकेनिकल टीचर की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 ईयर्स लेवल तक के लिए। ही टोल्ड दैट, उसने कहा दैट मार्गी वाज ऑल राइट, कि मार्गी बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक कर रही थी। इट वाज नॉट हर फॉल्ट, ये उसका फॉल्ट नहीं था। द जोग्राफी सेक्टर वाज अ लिटिल टू क्विक, जोग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्विक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी? मार्गी जोग्राफी में बैडली क्यों कर रही थी, मतलब अच्छा क्यों नहीं कर रही थी? व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए? मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जोग्राफी, मार्गी जो थी बैड मतलब जोग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बैडली परफॉर्मेंस कर रही थी। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनेयर, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत फास्ट हो रहा था उसको क्वेश्चंस वगैरह देने में। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अकॉर्डिंग टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे एक 10 ईयर्स लेवल के अकॉर्डिंग स्लोड कर दिया। नाउ मार्गीज परफॉर्मेंस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब मार्गी की परफॉर्मेंस जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ? तो आंसर है बुक में, आप लोगों ने ये मैंने आपको पढ़ाया है अपनी पिछली वीडियो में, आप लोगों को अगर इसका आंसर याद हो तो इसका आंसर है वंस टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे, एक बार टॉमी के टीचर को ले जाया गया था दूर, फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए। बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था। टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दिस पीरियड, टॉमी को इस पीरियड में करने के लिए कुछ काम नहीं था। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड इन्जॉयड, उसने सिर्फ रिलैक्स किया और इन्जॉय किया। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल? क्या मार्गी के रेगुलर डेज और आवर थे स्कूल के लिए? इफ सो वाई, अगर ऐसा था तो क्यों था? तो इसका आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स थे स्कूल के लिए। हर टाइम फॉर स्टडी वाज फिक्स, उसका टाइम जो था स्टडी का वो फिक्स था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मदर सैड, उसकी माँ ये कहती थी दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर उनको रेगुलर आवर्स पर सिखाया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो इसका आंसर है आफ्टर रीडिंग द ओल्ड काइंड ऑफ बुक, ओल्ड काइंड ऑफ बुक्स पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद टॉमी डिस्क्राइब करता है दैट ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, कि ओल्ड स्कूल जो थे वो डिफरेंट होते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, उनकी स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे स्टडी करने के लिए। दे स्टडीड टुगेदर, वो साथ में पढ़ते थे। दे लाफ्ड, वो हंसते थे। एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में शाउट करते थे। दे इंजॉय टाइम टुगेदर, वो अपना टाइम इंजॉय करते थे साथ में। एट द एंड ऑफ द डे, और डे एंड होने पर, स्कूल डे एंड होने पर, दे लेफ्ट फॉर देयर हाउसेस कलेक्टिवली, वो कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठे होकर अपने घरों को जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो इसका आंसर है टॉमी डिस्क्राइब्स दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स यूज्ड टू बी मैन। टॉमी ने डिस्क्राइब किया है कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स जो थे वो मैन हुआ करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। दे टॉट ऑल द किड्स टुगेदर, वो सभी स्टूडेंट्स को, किड्स को इकट्ठे पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देते थे। द टीचर हैड टू एडजस्ट, टीचर को एडजस्ट होना पड़ता था टू फिट द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के माइंड से के अकॉर्डिंग फिट होने के लिए। ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक बच्चे को अलग पढ़ाया जाता था। तो आप लोगों ने देखे ये क्वेश्चन आंसर है।
अगर आपको इसमें अभी भी समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही डीपली समझाया है। उसको एक बार अगर आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप लोगों को उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम और होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन अगर चाहिए किसी को तो मैं वो भी वीडियो बना के डाल दूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वरना आप लोग क्या करेंगे कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लर्न करेंगे, इनसे मिलाकर आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए खुद ही ट्राई करिए। बहुत आराम से आप बना लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।